हो गया है घर की शादी का आगाज़। सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा भट्ट के ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। भाई माफ़ कीजिएगा, मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है तो वॉइस में थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा मेरे को खुद को वॉइस ओवर देते हुए। मेरा ना गला बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, बट जो भी है आप लोग प्लीज़ मैनेज कीजिएगा, क्योंकि मुझे व्लॉग्स डालने हैं। मुझे वैसे ही बहुत सारे ताने मिल चुके हैं कि मैं जो हूँ वो व्लॉग्स बहुत लेट डालती हूँ, और मतलब बना के रख लेती हूँ पर मैं बहुत लेट डालती हूँ। बट मुझे पता है कि मैं कैसे कैसे करके अपने व्लॉग्स को एडिट करती हूँ और वॉइस ओवर देती हूँ, वो भी जब मैं बिल्कुल अकेले होती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे भी मैं बिल्कुल अकेली बैठी हुई हूँ। मेरा बेटा मैंने सुला दिया है, बेटी मेरी स्कूल में है, तो मुझे ऐसा टाइम देखना पड़ता है, और मैं घर के काम निपटा चुकी हूँ इस टाइम पे। तो तब जाके थोड़ा सा भी घर में कोई नहीं है तो मैं अकेले बैठ के वॉइस ओवर दे रही हूँ। हाँ, तो मैं घर की शादी के बारे में बता रही थी। तो हमारे घर में शादी थी, तो आज से ना फंक्शन स्टार्ट हो गए थे। तो सबसे पहले मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। मेरे को दिन का खाना प्रिपेयर करना था, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और उसके बाद मुझे मार्केट जाना था, और अभी हम मार्केट में आ गए हैं। तो दिन का खाना की प्रिपरेशन आपने देख ली थी। मैंने मिक्स दाल बनाई थी, और ना शिवाय ना ये छोटा सा एक मैनिक्विन था, उसको लगा हुआ था बोलने की मम्मा देखो, मम्मा भैया है, ये भैया है। और उसको भैया के हाथ, भैया के पैर देख के प्यार कर रहा था। तो दिन का खाना बनाने के बाद मैं मार्केट गई। मार्केट जाने के बाद मैंने थोड़ा सा अपना आईब्रोज़ वगैरह भी करवाई थी, और पार्लर भी गई थी अपर लिप्स वगैरह करवाने के लिए। उसके बाद फिर मैं रात के खाने के लिए हम बाहर आ गए, मतलब घर आ गए थे वापस। तो रात को फिर मैं ना अंदर खाना बना रही थी, क्योंकि आज हमारे घर में मतलब घर वाले लोग ही खाना बना रहे थे सारे मिलजुल के। तो मैं शाम को बहुत लेट आई थी। खाना पीना मतलब सब्जी वगैरह सबने बना दी थी, और दिन में भी मैं दाल बना के गई थी। चावल जो है वो चाची जी औरों ने बनाए थे। मेरी एक्चुअली जो छोटी चाची जी हैं यहाँ पे, मतलब मेरे ससुराल में, क्या बोलेंगे, मेरे हस्बैंड की जो चाची जी हैं, छोटी नहीं बड़ी वाली चाची जी, सॉरी, दो चाची जी हैं। तो जो बड़ी वाली चाची जी है, उनकी बड़ी बेटी की शादी, उनकी बेटी की शादी है। बड़ी बेटी नहीं, उनकी बड़ी बेटी ही है, एक ही बेटी है, तो उसकी शादी है। तो इन शॉर्ट मेरी ननद की शादी है, वो मेरी छोटी ननद है। और हम यहाँ पे घर का काम करने लगे हुए हैं। यहाँ पे और भी मेहमान सारे आ रहे हैं काम करने के लिए। तो मेरे को ना आटा गूंदने के लिए बोला उन्होंने, क्योंकि सब्जी बना दी थी। बाहर ना पूरियाँ तल रहे थे, तो बाहर सारे के सारे पूरियाँ तल रही थी। मुझे आटा गूंदने के लिए बोला। पहले मैंने एक बार आटा गूंदा, उसके बाद इन्होंने बोला कि यार ये आटा तो कम हो गया, अब तेरे को दोबारा आटा गूंदना पड़ेगा। तो फिर मैंने दोबारा आटा छानने लगी, और दोबारा इस बार उन्होंने बोला कि थोड़ा ज़्यादा गूंदना। एक्चुअली मैं बहुत सारा आटा नहीं गूंद पाती हूँ एक साथ। जितना मैंने गूंदा था वही मेरी मैक्सिमम लिमिट थी, और अभी मैं अपनी लिमिट से ज़्यादा ही गूंद रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में भी मतलब इतना ज़्यादा आटा तो नहीं लगता है। मैं फ्रेश ही गूंदती हूँ जब भी गूंदती हूँ, मतलब रात को, सुबह को मेरा, और दिन में चावल होते हैं। तो मैं इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा आटा एक साथ नहीं गूंद के रखती, जैसे काफ़ी लोग का ज़्यादा आटा गूंद के रख देते हैं। तो मैं दोबारा आटा गूंदने लगी थी। सब्जियां वब्जियाँ बन गई थी, और मेहंदी जो है वो नेक्स्ट डे है। बट कुछ लोग जो है वो पहले ही मेहंदी लगा रहे थे, जो घर की बुज़ुर्ग महिलाएं थी यहाँ पे। ये जो हैं इनको मैं बुआ बोलती हूँ, ये मेरी सासू जी हैं। और शिवाय अपनी दादी के साथ बैठा हुआ है, और दादी इसकी मेहंदी दिखा रही है। फिर ये जो है इनको मैं दादी जी बोलती हूँ। यहाँ पे सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए थे जो मेहंदी लगवा रहे थे। बुज़ुर्ग महिलाओं ने तो सबने मतलब आज ही मेहंदी लगा दी थी। और मैं यहाँ पे आटा गूंदने में लगी हुई थी, बाहर पूरियाँ तल रहे थे, और लोग, मेरी ड्यूटी सिर्फ आटा ही गूंदने की लगाई हुई थी यार आज। तो मतलब घर के फंक्शन की स्टार्टिंग आज से हो चुकी थी इन शॉर्ट, कि हाँ अब से मतलब कल, क्योंकि कल आने वाले कल मेहंदी होएगी। आप प्लीज़ मेरी ये सारी सीरीज़ ना ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं पूरी जो हमारी गढ़वाल की ट्रेडिशन शादी होती है ना, पहाड़ी उत्तराखंड वालों की, वो सारे फंक्शंस इसमें दिखाऊंगी मैं धीरे धीरे करके। तो हम शादी से एक दो दिन पहले ही मतलब अपने घर में जॉइंट कंबाइंड खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं, सारे मिलजुल के बनाते हैं इसी तरीके से। कोई सब्जी बना रहा है, कोई सब्जी काट रहा है, कोई आटा गूंद रहा है, कोई पूरियाँ, देखो बाहर पूरियाँ तली जा रही है, बाहर पूरियाँ बेल रहे हैं। और मैं क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये लास्ट टाइम था, इन्होंने बोला कि बस अब 2 बार आटा गूंद दिया बहुत है, क्योंकि इससे पहले भी मतलब एक बार आटा गूंद चुका था। तो यहाँ पे जो मेरी ये बुआ जी हैं, और ये है दीदी, जो मतलब गढ़वाल में तो हम जरसासू बोलते हैं, बट हम जरसासू नहीं, हम दीदी बोलते हैं आजकल के जो लोग हैं। पुराने ज़माने के लोग जरसासू बोला करते थे। और चाची और बुआ यहाँ पे पूरियाँ तल रहे थे, हम बेल रहे थे। और मतलब ऐसे ही हो रहा था कि कोई बेल रहा है, कोई उठा रहा है, उसको एक प्लेट में इकट्ठा कर रहा है, और कोई तल रहा है। तो ये सारे बोल रहे थे कि हमें भी अपने ब्लॉग में लेना। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबको लूँगी भाई ब्लॉग में, क्यों नहीं लूँगी, हमारी फैमिली की शादी है। तो दीदी यहाँ पे इस टाइम पे मुझे ये बोल रही थी कि ये भी बता कि तू भट्ट फैमिली की इकलौती बहू है अभी तक। मैंने कहा हाँ, अभी तक तो मतलब बड़ी बहू है, और अभी तक इकलौती है, सॉरी। तो अभी तक तो मैं अकेली ही हूँ, क्योंकि क्या बोलते हैं सबसे बड़ी भी मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो भाइयों में सबसे बड़े हैं।
तो भाइयों में सबसे बड़े मेरे हस्बैंड ही हैं और उनकी मैं ही वाइफ हूँ। मैं ही अभी तक बड़ी बहू हूँ। अभी जो छोटे छोटे मेरे देवर हैं उनकी मतलब अभी शादियाँ नहीं हुई हैं किसी की भी। तो यही बोल रही थी दीदी कि ऐसे बता कि हाँ भाई मैं अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ खाना पीना बनाने का। मैंने कहा हाँ मैं तो जितना हो सकता है उतना ही करूँगी, बाकी तो सारे मिलजुल के काम करते हैं तो मज़े भी आते हैं, मतलब गपशप मारते मारते टाइम का भी नहीं पता लगता। और मतलब बहुत मज़ा आता है यार ऐसे में ना, मतलब मस्ती भी चल रही होती है, फिर शादी वाला माहौल होता है और घरों में मतलब कुछ ना कुछ काम चल रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती है तो बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब जैसे बुआ जी, चाची जी, चाची सास, बुआ सास और फूफू क्या बोलते हैं, मामी सास, मतलब सबके सब इकट्ठे होते हैं ना, बहुत मज़ा आता है। बच्चे घर के स्पेशली बच्चों की वजह से भी बहुत रौनक लगती है। मेरी बेटा बार बार आ रही थी, बोल रही थी मम्मा मैंने मेहंदी लगा दी, मैंने मेहंदी लगा दी। उसकी मेहंदी में एक्चुअली लिखा हुआ था कि मेरी बुआ की शादी है। और ये मैंने आज नहीं देखा, ये मैंने नेक्स्ट डे देखा जब उसने मुझे बताया कि मम्मा मैंने ये लिखवाया है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे हम पूरियाँ सेक रहे हैं, तो पूरियाँ सेकते सेकते हमारी बातें ही चल रही थी, बस हमारी बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। हम पता नहीं क्या 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 बातें कर रहे थे, मुझे तो ढंग से याद भी नहीं है क्योंकि अभी मैं वॉइस ओवर भी थोड़े दिनों बाद ही दे रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे वैसे ही सब ताना देते हैं कि हाँ भाई तू व्लॉग्स बहुत लेट डालती है, तो थोड़ा इस बार थोड़ा जल्दी करना क्योंकि ये घर की शादी का व्लॉग है, ये टाइम टाइम से आना चाहिए। तो मैंने बोला हाँ इस बार मैं जल्दी करूँगी। बट यार आपको पता ही है जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ कितना मुश्किल होता है मैनेज करना, क्योंकि आप अकेले में ही वॉइस ओवर देते हो। वॉइस ओवर देते वक्त मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ कोई होना चाहिए, क्योंकि कोई होएगा तो थोड़ी सी भी आवाज़ आएगी तो वॉइस ओवर सारा ख़राब हो जाता है, फिर आपको रिपीट करना पड़ता है सारा जो जो आपने बोला। यहाँ पे हम सारे के सारे बैठे थे और हम खाना खाने लग गए थे क्योंकि खाना हमारा सारा बन चुका था, सबको हमने सर्व कर दिया था और हम सबके सब यहीं पे खा रहे थे। ये मेरी बुआ सास है जो हेलो कर रही थी और साइड में मेरे राइट साइड में मेरी चाची सास, मतलब छोटी चाची सास जिसे बोलते हैं, चाची जी ही बोलती हूँ मैं। एक्चुअली हम तो नहीं बोलते चाची सास और या सासू जी वगैरह, जो चाची हैं मतलब हस्बैंड की चाची है उनको चाची ही बोलती हूँ, और जो हस्बैंड की मामी है उनको मामी ही बोलती हूँ, जो हस्बैंड की बुआ है उनको बुआ ही बोलती हूँ। मतलब हमारा ऐसा होता है, मतलब आजकल के बच्चों का। पहले तो मतलब हमारे में गढ़वाल में तो रिश्ते बहुत बड़े बड़े लगते थे यार कि फूफू सास, चाची सास, मतलब ऐसे ऐसे करके बोलते थे। पर अब कहाँ इतना बोला जाता है, अब बोलते हैं कि डायरेक्ट यार कोई बात नहीं, तुमने भी तुम्हारा हस्बैंड हमें मामी बोल रहा है तो तुम भी हमें मामी बोल लो, तुम्हारा हस्बैंड हमें बुआ बोल रहा है तो तुम भी बुआ बोल रहे हो। यहाँ पे सारा का सारा वाइंड अप का काम हो रहा था क्योंकि हम सारे के सारे खाना पीना बना के फ्री हो चुके थे, खा के भी फ्री हो चुके थे। अब यहाँ पे दीदी जो है वो बर्तन धो रही थी और बर्तन धोने के बाद मैं वहाँ पे गैस साफ़ कर रही थी। गैस साफ़ हो गया था, फिर सारा किचन वाइंड अप किया, काफ़ी देर हो गई थी मतलब काम निपटाते निपटाते, बट इतना तो हो ही जाता है क्योंकि काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। और हम यहाँ पे फिर डांस करने लगे थे। उसके बाद हमारा जैम सेशन स्टार्ट हो गया था, हम सब ने बहुत जमिंग की, बहुत सारा डांस किया, मज़े किए। मेहंदी तो कल थी बट हमने आज से ही शुरू कर दिया था, मतलब डीजे वीजे लगा दिया था। सबको बुला रहे थे, खींच खींच के ला रहे थे कि आओ यार तुम भी डांस करो, तुम भी डांस करो। कुछ कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, मतलब कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग मतलब खुल के डांस करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग शाय होते हैं कि नहीं हमें नहीं करना है। और जो शिवाय है, शिवाय को मैंने अपने साथ गोदी में ले लिया था। फिर वेदा बोल रही थी मुझे भी अपने साथ नचाओ। शिवाय एक्चुअली गोदी में रहना कम पसंद करता है, उसको चाहिए कि मैं खुला नीचे घूमता रहूं। बट उसके साथ ये दिक्कत होती है कि अगर उसको हम नीचे रख देंगे तो वो गिरता रहता है यार, बहुत ज़्यादा गिरता है, बहुत ही ज़्यादा गिरता है। मतलब कभी कहीं गिर जाएगा, कभी कहीं गिर जाएगा, तो बहुत प्रॉब्लम पड़ जाती है हमें ना। तो बस फिर हमारी डांस डूंस हो रही थी, उसके बाद डांस होने के बाद और हमने मस्ती मजाक मतलब चल ही रहा था। कोई आ रहा था डांस करने, फिर बैठ रहे थे, फिर थक जा रहे थे तो बैठ जा रहे थे, बस ऐसे ही हो रहा था। क्योंकि थोड़ा सा मैंने किया, उसके बाद मैं भी थक गई, फिर मैं भी बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद फिर मुझे खींच के ले आते थी मेरी ननद वगैरह और दीदी वगैरह, मतलब चाची वगैरह, कि चलो 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 भाई डांस करो, बैठना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बैठना। बट थोड़ा सा तो बैठना ही था। और ये दुल्हन आ गई भाई, ये है मेरी छोटी ननद जिसकी है अभी शादी। अब ये इसकी शादी के फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसकी शादी है और ये मेरी बुआ सास हैं। तो इसकी शायद मैंने बोला चला मैं आपकी भी, मैंने कहा मैंने उसे ये बोला, मैंने कहा चल मैं आपकी वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि उसके बाद तो भाई कल से तो दुल्हन बन जाएगी तो वैसे भी मुश्किल ही मिलेगी। तो वो भी डांस कर रहे थे, सबके सब डांस कर रहे थे, बहुत मज़े आ रहे थे यार, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बच्चों के साथ सब, मतलब सब जब इकट्ठे होते हैं तो डांस अगर वगैरह आपको करके। मेरे यही था ब्लॉग्स मेरा अच्छे आज लगते हैं का तो ब्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आप मेरे को फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिएगा और ये सारी सीरीज़ देखिएगा प्लीज़। इसमें मेहंदी की, हल्दी की, बान की और बारात आने की, दुल्हन की विदाई होने की सारी सीरीज़ मैं निकालूंगी, तो आप प्लीज़ देखिए।